राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आप एक बार कल का वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। और आज तो बहुत ही गजब हो गया। जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था एकदम वैसे ही हो गया है। और आज मैंने 3 लाख का प्रॉफिट किया है। और मैंने किया क्या था, मैंने 25,000 का पुट सेल किया था और 750 क्वांटिटी, जब मार्केट 24,500 पहुंचा था। और जब ये नीचे गिरा तो उसमें मैं रिकवर कर मतलब मैं उसको कवर कर लिया था एक्चुअली 24,900 के आसपास में। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ पुट सेल करके, क्योंकि मैं बाइंग नहीं करता हूँ इसीलिए। तो मेरा गला बैठा हुआ आजकल कुछ दिन से, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आवाज़ आपको भारी लग रहा हो। अभी अगर हम लोग देखें तो देखिए, मैं आपको बोला था कि भाई एक बार क्या होगा, एक बार पहले 24,500 काटेगा सुबह खुलने के बाद, ठीक है, काटा यहाँ पे। और फिर देखिए ऊपर ले गया 800 पार और फिर नीचे 600। मतलब लोगों को विश्वास दिला दिया कि भाई मैं ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उसके बाद जो मूवमेंट हुआ है भाई, और मैंने आपको याद भी दिलाया था कि भाई ऐसा मूवमेंट 2 बार पहले हो चुका था और मैं पूरा तैयार था कि ये फिर होगा। लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और ये पता चल जाता है सेटअप। देखिए, आपको एक लार्जर ट्रेंड को देखेंगे ना, तब समझ में आएगा आपको कि क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा रहा और मेरे ख्याल से कल भी अच्छा दिन रहेगा, मेरे को पूरा भरोसा है। क्योंकि कल भी जो मैं प्रेडिक्शन देने वाला हूँ कल के लिए, वो भी मेरे को लगता है कि सटीक रहना चाहिए। अब गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि प्रेडिक्शन अच्छा रहे। तो कल के लिए क्या हो सकता है, अब वो भी देखेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, आज ये तो है कि जितने लोग कॉल सेल किए पुट बाय की, आज बर्बाद, आज तो गजब बर्बाद होंगे। कौन सोच सकता है कि भाई 600 पॉइंट मूव कर जाएगा अचानक से इतना। और 2 रुपये का कॉल 100 रुपया हुआ है, 10 रुपये का कॉल करीबन 300 हुआ है। आज मेरा एक पॉइंट ऑफ टाइम में 24,800 का जब कॉल ना 10 रुपये के नीचे था, तो कल रात को मैं सोच रहा था कि मैं इसको 50,000 क्वांटिटी खरीद लूँ तो 5 लाख रुपए का आता। और मैं सोच रहा था कि 5 रुपये में स्टॉप लॉस लगा दूंगा, 2.5 लाख का लॉस हो जाएगा अगर बहुत होगा तो। मन था मेरा तो आज शायद मैं फिर 1 CR तो बना ही लेता, क्योंकि मैं उसको होल्ड करके रखता जब तक कि लास्ट वाला डे का ये वाला हाई जब तक नहीं काटता तब तक मैं नहीं निकालता उसको। ये मेरा प्लानिंग था, एक बार मन में आया था मेरे कि मैं करूँ ऐसा। फिर मेरे को याद आया कि मैं बाइंग नहीं करूँगा, ये प्रॉमिस करके रखा हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने फिर बाइंग नहीं किया। तो फिर अब हम लोग आते हैं कि कल क्या रह सकता है, उस पर चर्चा करते हैं ना। चलिए कल तक देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो चलिए देखते हैं अब कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। देखिए, एक ही रेजिस्टेंस है जो इस लेवल का है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस लेवल पे। ये लेवल जो है जहाँ से बहुत शार्प टर्न बैक लिया है पहले भी, ये लेवल है अराउंड 24,200 से लेके 24,250 का लेवल है। अब क्या है कि होता क्या है, यूजुअली मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आज थर्सडे एक्सपायरी ख़त्म हुआ है, तो लोगों को लगता है कि आज तो एकदम ऊपर जाके बंद हुआ है, तो कल तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना ही चाहिए, फ्राइडे है। ऐसा मत करिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो खुलते ही मत करिएगा। पहले क्या करेगा, खुलते ही लोगों को फिर से तेज़ी में थोड़ा सा लाएगा। मेरे को लगता है कि खुलते ही मार्केट एक बार 25,200 को एक बार काटेगा, है ना। और उसके बाद फिर वो वोलेटाइल रह के थोड़ा कंसोलिडेशन कर जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, वैसा नहीं होगा। इतना जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता। अभी लोग पुट खरीद के कमाने का कोशिश कर रहे हैं, और आज बहुत गंवाए हैं लोग पुट खरीद के। तो फिर एक बार कल कोशिश करेंगे पुट खरीद के कमाने का, तो इतना जल्दी कमाने नहीं देगा भाई। यहाँ पे दिया ना इतना कमाने, पुट वाला लोगों को इतना दिन कमाने दिया, बाप रे बाप। देखिए ना कैसा कैसा फॉल आया था एकदम। अब इतना जल्दी पुट वाले को कमाने नहीं देगा। कॉल वाले को नहीं दिया था, अब कॉल वाले को देगा, पुट वाले को नहीं देगा। तो थोड़ा रुकेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मेरा रहेगा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि जैसे ही 24,200 काटेगा, मैं कॉल सेल करूँगा 29 मई का। 29 मई का कॉल सेल करूँगा। कितने का कॉल सेल करूँगा, जो मैं सोच रहा हूँ 24,800 या फिर 24,500 का डीप इन द मनी कॉल सेल करूँगा ऊपर जाने पे।
और जब वो प्रॉफिट बुकिंग ऊपर जाने के आधा घंटा बाद हो सकता है फिर एक बार आए, तो एक बार आएगा तो वो यहाँ पे जहाँ नहीं तोड़ पाया ना, ये वाला लेवल जो ये नहीं तोड़ पाया, इसको एक बार तोड़ के हो सकता है 25,000 काटेगा और फिर ऊपर बाउंस बैक मारेगा, है ना। तो मैं फिर यहाँ पे पुट सेल करूँगा 24,950 पे, ये मेरा टारगेट रहेगा कल का। तो 25,200 के ऊपर कॉल सेल और जैसे ही नीचे आएगा इसके नीचे इसके आसपास मैं पुट सेल करूँगा। फिर दो मतलब दो ट्रेड लूँगा। एक सुबह मेरे को लगता है ऊपर चल जाएगा, अगर सुबह नीचे आ जाता तो फिर मैं अगर सुबह ये पहले मार देता तो यहाँ पे ले लूँगा, मैं पुट सेल कर लूँगा। तो ये मेरा एकदम कल का एकदम ये प्लानिंग है निफ्टी में। और देखिए निफ्टी अभी भी वही बहुत चुनिंदा स्टॉक्स के भरोसे भाग रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो और अभी क्या तेज़ी है, हाँ अभी देखिए बुल मोमेंटम इंटैक्ट है, एकदम कोई डाउट नहीं है कि अभी बुल मोमेंटम इंटैक्ट है। और मैं बोल भी रहा था कल, बहुत अच्छा बोला मैं, और कल मैं जो प्रेडिक्शन दिया बाप रे बाप, मतलब इतना सटीक बैठा है। आज लोगों का बहुत मैसेज आया कि सर आप क्या गजब प्रेडिक्शन किया। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, तो बैंक निफ्टी में ये जो आप ब्लैक वाला लाइन देख रहे हैं, ये मेरे पीछे के हाई को टच करके बनाया, तो अब ये जा रहा है इस तरफ, इसको काटेगा। अब हो सकता है थोड़ा एक दो दिन रुक के काटे और या फिर तुरंत काट दे। लेकिन इस महीने में क्या हुआ, इस मंथ में जो स्टॉक से लेके हर जगह लोग सेल करके अभी फंसे हुए हैं बहुत अच्छा से। तो इस महीने का जो एक्सपायरी है तब तक तो निकलते, हमको नहीं लग रहा है कि लोगों को निकलने दिया जाएगा। और इस मंथ का जो मंथली एक्सपायरी का जो डेट है वो मैं एक बार आपसे चर्चा करूंगा कि उसका मंथली एक्सपायरी डेट कब है। तो 29 मई है। तो आप समझिए 29 मई से पहले तो थोड़ा मुश्किल है कि लोगों को निकलने दिया जाए। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करके लास्ट में भगा दिया जाए अभी, है ना। यहाँ भी हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा कुछ दिन और फिर लास्ट में फिर भगा दिया जाए, चांसेस है। और अब 25,200 तो काटना तो है, उसको काटेगा तभी। देखिए आखिरी आदमी भी जो मंदी करना चाहता है उसको जब तक थका नहीं देगा ना तब तक मार्केट गिरता नहीं है। जैसे कि नीचे की तरफ थकाया था, उठ नहीं रहा था, तो अब उठ गया, तो अब सुत नहीं रहा है ना। सो नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, सो ट्रेंड इज फ्रेंड, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये जो नीचे आया है अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, तो अब ये जैसा बोला इस लाइन को टच कर सकता है। कल का लेवल क्या रहेगा, ऊपर पे तो थोड़ा ऊपर के लेवल जाएगा, 56,000 का लेवल तक टच कर सकता है। लेकिन अगर कल सुबह खुलते ही 56,000 टच कर देना तो फिर थोड़ा रुकिएगा गिरने से पहले, हो सकता है कि फिर वो और ऊपर चला जाए। बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्शन है, और ये मैं बोला भी था कि बैंक निफ्टी में बहुत ट्रैक्शन है भाई। नीचे में कहाँ है, तो नीचे का जो लेवल है वो जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका आई थिंक 55,000 जो है ना, जहाँ से आज रेजिस्टेंस ले रहा था, वो रेजिस्टेंस ले रहा था 54,800। तो हमको लगता है कि कल अगर मान लीजिए 54,900 के पास आए ना तो यहाँ पे फिर ऊपर का ट्रेड लिया जा सकता है। और नीचे का ट्रेड मैं लूँगा शायद 55,800। अगर वो थोड़ा लगा वहाँ पे कि थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है, थोड़ा इस तरह का कैंडल बन के नीचे आने की कोशिश किया, तो मैं फिर एक टर्न अराउंड के लिए भी खेलूँगा। लेकिन उसमें आपको एक और चीज़ होता है जो आपको मदद करता है कि आप क्या करिए ना, आप पुट और कॉल का प्रीमियम देख लीजिए, ठीक है ना। अगर पुट का प्रीमियम ज़रूरत से ज़्यादा जब घट जाता है ना कॉल के कंपैरिजन में, जैसे मान लीजिए कॉल 56,000 का जब चल रहा है और कॉल का भाव चल रहा है मान लीजिए 800 और पुट का भाव चल रहा है 500, तो इतना सस्ता हो जाता है जब पुट, तो फिर क्या होता है कि फिर बहुत ज़्यादा कॉल और पुट में अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो फिर आप उसके बाद समझ लीजिए कि अब नीचे थोड़ा सा आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा बात है ना, प्रॉफिट ही नहीं होगा ऊपर जाएगा तो फिर पुट सेलर को, क्योंकि इतना कम वैल्यू जस्टिफाइबल नहीं होता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाए कॉल पुट पे। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ, पहले मैंने ट्रेड लिया इस प्रीमियम डिफरेंस को देख के, जब शुरुआत में बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी शुरू हुआ था, तो उस समय थोड़ा बाई भी कर लेता था मैं। तो हालांकि जून 1 से तो मैं बाइंग छोड़ दिया हूँ, तो अब मैं सेलिंग करता हूँ। और क्योंकि बाइंग में क्या होता था ना, बाइंग में दिक्कत क्या है कि बाइंग में आपको स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, एंड सिंस मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए स्क्रीन देखना इतना पॉसिबल नहीं है, तो सेलिंग मेरे लिए बहुत आसान पड़ता है। मेरे को स्क्रीन नहीं देखना पड़ता उतना, सेलिंग में थोड़ा सेफ रहता है, उसमें हेज वगैरह भी हो जाता है, दोनों तरफ का कॉल पुट बेच लो तो आसान होता है थोड़ा सेलिंग करना। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए बाइंग पॉसिबल नहीं, और बाइंग में क्या है कि थोड़ा बाइंग का मेंटालिटी थोड़ा अलग होता है, तो मेरा मेंटालिटी गोज़ विद सेलिंग, इसलिए मैं कभी बाइंग नहीं करता हूँ। तो सबका अपना अपना कंफर्ट जोन है इसीलिए। तो चलिए ये लेवल्स हो गया बैंक निफ्टी में, और कल के लिए तो
आप एक बार जाके वीडियो जरूर देखिए और देखिए कि कैसे मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि पहले 24,500 काटेगा, उसके बाद 25,000 चल जाएगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, एंड इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और सभी को अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।